दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह जेके सुपर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सर्वनाम के बारे में, बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो एक प्यारा सा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम बताएंगे सर्वनाम के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे परिभाषा के माध्यम से कि सर्वनाम कहते किसे हैं। आइए आपको बताते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है, सर्व का मतलब होता है सबका, नाम का मतलब होता है नाम, अर्थात सर्वनाम का तात्पर्य है सबका नाम अर्थात सबकी पहचान, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा के माध्यम समझेंगे, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संख्या कुल मिलाकर 11 होती है। नंबर 1 पे देखेंगे मैं, नंबर 2 तुम, नंबर 3 स्वयं, नंबर 4 यह, नंबर 5 वह, नेक्स्ट कुछ, कोई, कौन, क्या, जो, सो। इस तरीके से सर्वनामों की संख्या 11 होती है। इन्हीं के आधार पे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। देखिए सर्वनाम के भेद, अब हम बताएंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद होते। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। आपका नंबर 1 पे है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे पे है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरे पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथे पे संबंधवाचक सर्वनाम, 5वें पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, और अंतिम में आपका 6वां नंबर है निजवाचक सर्वनाम। अब इस क्लास में हम एक एक सर्वनाम को परिभाषा के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1 पे है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष में प्रयोग हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने कहा कि जो सर्वनाम शब्द उत्तम, मध्यम एवं अन्य पुरुष में प्रयोग हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। अब हम बताएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, जो दूसरे नंबर पे है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर कोई चीज निश्चित हो। परिभाषा के माध्यम से समझेंगे, जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित होने का बोध हो, निश्चितता का बोध हो, अर्थात कोई भी चीज निश्चित हो, यानी कोई भी चीज यहां पर एकदम क्लियर है, 110% क्लियर है, निश्चित है, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह गाय है, यह गाय है, निश्चित है। यहां पर क्या है? यह गाय है, ये चीज बिल्कुल निश्चित है, उसमें कोई दुविधा नहीं। यह लड़का अच्छा है, यह अच्छा लड़का है। यह लड़का कैसा है? लड़का है लेकिन अच्छा है, अच्छाई का बोध हो रहा है, यानी निश्चित है कि वह लड़का अच्छा है। तो बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम बताएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक इसके अपोजिट, निश्चयवाचक के अपोजिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहां पर कोई चीज निश्चित थी और अनिश्चयवाचक में कोई चीज है लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरीके से अनिश्चित है, क्लियर नहीं है, डाउट में है। जैसे जिस सर्वनाम शब्द से अनिश्चित होने का बोध हो, यानी कोई चीज निश्चित ना हो,
क्लियर ना हो, बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे घी में कुछ मिला है, घी में कुछ मिला है। क्या मिला है कोई पता नहीं है, घी में कुछ मिला है। दूसरा इसी तरीके से देखिए, कोई आ रहा है, आ रहा है लेकिन कौन आ रहा है कोई पता नहीं है। चीजें अनिश्चित है, इसलिए यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब नेक्स्ट सर्वनाम के बारे में बताएंगे, संबंधवाचक। इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज संबंध को बता रहा है, संबंध को स्थापित कर रहा है, इसलिए यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिस सर्वनाम शब्द से दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच संबंध स्थापित हो, जिस सर्वनाम शब्द से दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच संबंध स्थापित हो, वहां पर कैसा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा मतलब आप जैसे कर्म करोगे, हम जैसे कर्म करेंगे, उसका फल हमें मिलेगा। यानी फल की प्राप्ति हमारे कर्म के साथ संबंध दर्शा रहा है। जो आया है, जो आया है सो जाएगा। जो सो यानी जो सो का संबंध स्थापित हो रहा है। यानी अगर कोई आया है तो उसको निश्चित है कि जाना ही पड़ेगा, इसलिए जो आया है सो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बताएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। सर्वनाम के नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछने की बात कर रहा है। इस सर्वनाम में कहा गया है कि जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो, किसका बोध हो? प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम समझेंगे। यहां कौन आया है, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन आया है यह प्रश्न किया जा रहा है। तुम कौन हो, तुम कौन हो, ये चीजें पता नहीं है, अर्थात आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तुम कैसे आए, आए तो लेकिन कैसे आए ये चीज क्लियर नहीं है, अर्थात आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछने की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हम अंतिम सर्वनाम के बारे में बताएंगे जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा के माध्यम समझेंगे। जो सर्वनाम कर्ता के लिए यानी अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयोग होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक, निज मतलब अपना, स्वयं सेल्फ, यानी जहां पर सेल्फ स्वयं अपने की बात करे वहां पर निजवाचक निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के लिए प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक का मतलब होता है अपना, स्वयं सेल्फ की बात कर रहा है, यहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम समझेंगे। जैसे मैं स्वयं आऊंगा या मैं स्वयं जाऊंगा, मैं स्वयं करूंगा, मैं स्वयं से पढ़ता हूं, मैं खुद से अपने कार्य करूंगा। हमने आपसे पहले ही कहा जहां पर अपनेपन की बात हो, निजी की बात हो, अपना बात हो, स्वयं का बात हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरीके से हम आपके बीच में नया वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।